राणा सांगे की जयंती पर शनिवार को क्षत्रिय करणी सेना द्वारा कुबेरपुर गढ़ी रामी में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 3 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के शामिल होने का अनुमान था और कार्यक्रम स्थल पर भारी संख्या में लोग जुटे। इस दौरान सम्मेलन स्थल राणा सांगा जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। ये उपहार दोपहर टेक यह कार्यक्रम दोपहर 1 बजे शुरू हुआ। इस दौरान करणी सेना के युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपेंद्र राणा हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कौन है उपेंद्र राणा? शेर सिंह राणा। गौरतलब है कि उपेंद्र राणा वही शख्स है जिन पर 26 मार्च को रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ हमला करने का आरोप है। उस हमले में आवास के बाहर तोड़फोड़ की गई थी, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया था और पथराव भी हुआ था। इस मामले में उपेंद्र राणा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। कार्यकर्ता कर सकते हैं आगरा की ओर रुख। सम्मेलन में करणी सेना की मांग है कि रामजी लाल सुमन सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और साथ ही उनकी सदस्यता भी रद्द की जाए। सूत्रों के अनुसार सम्मेलन के बाद कुछ कार्यकर्ता रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित आवास की ओर कूच कर सकते हैं। इस आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सुमन के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और एक क्रेन भी लगाई गई ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। ये राणा सांगा जी की जयंती का कार्यक्रम है और एक आक्रोश भी समाज के अंदर है। तो लाखों की संख्या में पूरे देश से, उत्तर प्रदेश के हर जिले से यहाँ पे लोग मौजूद हैं और हमारी मांग है कि रामजी लाल सुमन को निष्कासित किया जाए राज्यसभा से और एनएस से लगा के उसको जो है जेल में डाला जाए और जो 4 दीवारी हो जेल की उस पर बाबर की कब्र की फ़ोटो लगाई जाए, जिससे कि उसको पूरे 1 साल वो फ़ोटो देख देख के ये महसूस करे कि ये राणा सांगा का देश है, बाबर का देश नहीं है। अगर कोई यहाँ महाराणा सांगा का अपमान करेगा तो उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी और समाज का बहिष्कार सहना पड़ेगा। देखिए, लग नहीं रहा है, हमें पता है क्योंकि हमने भी आह्वान किया है। तो यहाँ पे देखिए लाखों की संख्या है, वो आपके सामने मौजूद है क्योंकि सब लोग एक बारी में इकट्ठा नहीं बैठ पा रहे हैं। मंच और जो स्टेज है और जो टेंट है वो छोटा पड़ गया है और धूप का समय है, तो लाखों संख्या है और देश के हर राज्य की उपस्थिति है। यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका से भी लोग मौजूद हैं, भले उनकी संख्या कम हो, लेकिन जो है यहाँ पे हर राज्य से लोग मौजूद है। उत्तर प्रदेश के हर जिले से यहाँ लोग मौजूद हैं। और मैं आपके माध्यम से एक बात और भी बोलना चाहूँगा कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र अखिलेश यादव जी का था जो अब उल्टा उनके ऊपर पड़ा है और आप देखेंगे कि 2027 में जो है समाजवादी को हम बिल्कुल साफ कर देंगे। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे आप लोग क्या? देखिए, मांग देखिए, ना तो ये पहली बार है ना तो ये आखिरी बार है। हम इसका परमानेंट हल करेंगे। मैं शेर सिंह राणा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूँ और हम अपने समाज को अब अलग दिशा में लेके जाएंगे। अभी तक क्या होता है कि जब रूपाला गलत शब्द बोलता है समाज के लिए तो समाज जो है वो अखिलेश जी के बहकावे में आ जाता है। अखिलेश यादव जी 2 अच्छे शब्द बोल देते हैं तो कहता है समाजवादी को वोट दो। आज समाजवादी का सांसद उल्टे शब्द बोलता है तो बीजेपी जो है क्षत्रियों को ऐसा लगता है कि वो बीजेपी उनकी अपनी हो गई। तो अब जो है हम पेंडुलम की तरह काम नहीं करेंगे कि कभी इधर कभी उधर। जो हमारे समाज की अपनी पार्टी है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, उसको इस बार समाज वोट देगा। और जैसे एनडीए के अंदर जो है निषाद पार्टी है, अपना दल है और भी अनेक दल हैं, हम भी जो है एक सहयोगी दल के रूप में शामिल होंगे सरकार में। और अगर सरकार में हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम समर्थन वापस लेके सरकार को गिरा देंगे। तो हम अपने झंडे के साथ जो है समाज में शामिल होंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे नारा दिया, अपना घर अपना झंडा। अब दूसरे के घर में जो है किराएदार बन के समाज नहीं रहेगा। क्या लगता है? तांत्रिक व्यवस्था है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पे देश चलता है। क्षत्रिय जो है वो अमन पसंद कौम है और शुरू से, जब से ये धरती शुरू हुई है, जो भी कानून व्यवस्था का संचालन क्षत्रिय करते थे, तो आज कानून व्यवस्था का जो भी पालन है वो समाज करेगा और इस तरह की कोई भी बात नहीं होगी। कुछ समय पहले करणी सेना के लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था, तो क्या लगता है युवाओं को भी, उन युवाओं के खिलाफ भी कंप्लेंट की गई थी, काफी लोगों के चोटें भी? देखिए, वो मुकदमे फर्जी हैं, उन मुकदमों को वापस लिया जाना चाहिए। जो भी हमारे नौजवान साथी
रामजी लाल सुमन के घर पर गए थे, वो वहाँ पर प्रोटेस्ट करने गए थे। लोकतंत्र में सबको अधिकार है शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने का। रामजी लाल सुमन के गुंडे और समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उन निहत्थे लोगों के ऊपर पत्थरों की बरसात करी, डंडे चलाए। आप देखेंगे कि रामजी लाल सुमन के परिवार का या कोई भी समर्थक घायल नहीं हुआ। सारे के सारे जो है, जो इस करनी सेना के या जो क्षत्रिय समाज के युवा थे, वही चोट लगी, वही घायल हुए। तो ये कौन सा मारने गए थे कि खुद ही जो है चोट खा गई? वो तो उसको प्री प्लान था उसका, सब उसी ने सारी गड़बड़बाजी करी और जो है दो जातियों में लड़ाई लगवाने की कोशिश करी, एससी भाइयों में। ये तो हमारा जो एससी समाज है, ये तो बहुत बुद्धिमान समाज है। और बहन मायावती जी ने जो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया कि भाई रामजी लाल सुमन को समाजवादी पार्टी का सांसद के रूप में देखा जाए, दलित सांसद ना माना जाए। राणा सांगा वो व्यक्तित्व हैं जो संत शिरोमणि रविदास जी के शिष्य थे। आज भी मेवाड़ के अंदर संत रविदास जी की चरण पादुका बना के मंदिर बनाया हुआ है, तो वो राणा सांगा जी ने बनवाया। तो जिस समय पूरा देश का आज एससी समाज क्या बोलता है, रामजी लाल सुमन क्या बोलते हैं कि हमारे साथ बड़ा भेदभाव हुआ खून को लेकर, और काफी टिप्पणियां भी की गई हैं, और क्या कुछ सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया की हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कौन क्या टिप्पणी कर रहा है। दोनों पक्ष से समाजवादी के और खून की भी बात की गई कि मतलब लोग गद्दार हैं, तो क्या कहेंगे इस पर, क्या कहेंगे? मतलब गद्दार कौन है? रामजी लाल सुमन? नहीं, समाज। नहीं, वो क्यों गद्दार होंगे? अरे भाई, जो बाबर के पक्ष में बात करे भारत में रहकर, गद्दार तो वो है देश का, उसके ऊपर एनएसए लगनी चाहिए। आप जो है देखिए, किसी भी समाज से वास्ता रखते हो, लेकिन अगर आप ये परंपरा चलाएंगे, अगर आप ये परंपरा चलाएंगे कि कभी आप राणा सांगा जी के लिए गलत शब्द बोलेंगे, कभी बाबा साहब अम्बेडकर के गलत शब्द बोलेंगे, कल को राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का सदस्य लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर अखिलेश यादव जी से ये पूछा जाएगा कि क्या आप पे जो आरोप लगा था कि आपने टूटी चोरी की है, क्या सच में ही की थी? तो आरोप तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे राणा सांगा जी को लेकर आरोप जो है इसने लगा दिए रामजी लाल सुमन ने। तो शिष्टाचार बहुत जरूरी है। तो अखिलेश जी अगर ये वाली राजनीति खेलना चाहते हैं तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी अखिलेश यादव जी के साथ ये वाला खेल खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांक लें। फिर ये भी हिसाब लिया जाएगा कि टूटी वो चोरी हुई थी तो वो कहाँ रखी हुई है टूटी, और मुलायम सिंह यादव जी ने भी क्या क्या कर्मकांड किए हैं उसका भी। भाई, हम तो उनके उनके लिए समर्थन में आए हुए गुप्ता परिवार से, और जो सुमन जी ने कही है वो गलत बात कही है, उसी के में समर्थन देने आए हैं। उनको व्यापारी आदमी है, सीरियस काम करता है। राणा सांगा को जातिवाद से जोड़ा जा रहा है, राणा सांगा समूचे राष्ट्र की समय राष्ट्रीय को तो क्या कहना चाहेंगे राणा सांगा? राणा सांगा बिल्कुल सही है, विपक्ष का काम रामजी लाल सुमन ने गलत शब्द कही है, उनको अपने वापस माफी मांगनी चाहिए। वो माफी के लिए मना कर रहे हैं, तो माफी मांगने पड़ी, अपनी मांगे आगे मांगेंगे जाके। नहीं, एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दलित सांसद को आप घेर रहे हैं, तो 1995 में बहन कुमारी मायावती को सपा सरकार में उनके कार्यालय में भद्रता करिए, मानने की कोशिश करिए उनको। नहीं तो उस वक्त संविधान संविधान गलत था उनका, वो भी आज भी जो भी कह रहे हैं अखिलेश जी वो गलत कह रहे हैं, और सुमन जी को माफी मांगनी चाहिए थी। हम लोग उसी से कह रहे हैं माफी मांगे। यहाँ पर कितने लोगों की भीड़ लग रही है? भीड़ पे जिनकी कोई गिनती नहीं है, और गाड़ियों का तो कोई गिनती, दोनों की गिनती नहीं हो सकती, इतने लोग। व्यवस्था व्यापक है, सभी सही है। कुमार धीरज सिंह, मैं प्रदेश महासचिव हूँ किसान मजदूर संगठन, और मेरठ से के रहने वाले हैं। राणा सांगा को यह राजनीतिक मंच जातिवाद से जोड़ करके उनकी अपमान कर रहा है, उनकी अवहेलना कर रहा है, क्या करना चाहिए? राजपूत सर्व समाज की इज्जत करता है और सर्व समाज को साथ लेकर चलता है। वो राजपूत ही हैं जिन्होंने देश आज़ाद होने के बाद अपनी जमींदारी, अपनी रियासतें, अपने किले देश के विकास के लिए दान में दे दिए थे। और वो रामजी लाल, उसके साथ राम लगाना बहुत गलत है। वो अखिलेश का लाल है, और हम उसे कहना चाहते हैं अखिलेश को भी कि हमारे महापुरुषों जिन्होंने अपने बलिदान से इतिहास लिखा है, हम
ऐसे कोई उंगली उठाएगा, अबर टिप्पणी करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रामजी लाल सुमन हो या अखिलेश यादव हो, हम ऐसे लोगों को गायब कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। 5 बजे का अल्टीमेटम दिया गया है, 5 बजे का क्या तरह का होगा? रुख देखने को मिलेगा? 5 बजे का अल्टीमेटम दिया है। अगर प्रशासन हमें संतुष्टि देता है कि कार्रवाई हम करेंगे जो हमने मांगे रखी है, अगर नहीं करते हैं तो प्रदेश प्रशासन और केंद्र सरकार के खिलाफ भी हम मोर्चा खोलेंगे। कहाँ से आए हुए हैं भैया जी आप? मेरठ से। कितने मेरठ बजे? क्रांति की धरा है। जी। ये तो मैंने यहाँ पुलिस का बंदोबस्त देखा और ये बैरिकेडिंग देखी, मैं यहाँ उतरा। ये भाई हमें परमिशन मिली हुई है, स्वीकृति मिली हुई है, तो हमारे जो कार्यकर्ता है उन्हें रोके नहीं, उन्हें आने दे। ये कहने के लिए हम यहाँ उतरे, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ये बैरिकेडिंग लगा रहा है तो रोकने की कार्रवाई न करे, क्योंकि स्वीकृति मिली हुई है। तो हमने बात हो गई है, इनसे चर्चा हो गई है, प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया कि रोकेंगे नहीं, और हम भी आपको आश्वासन देते हैं कि अनुशासन में इस आयोजन को करेंगे। अरे साहब लाखों पहुंचेंगे, अभी और पहुंच जाएंगे, अनगिनत पहुंचेंगे। पहुंचे साहब, आइए। प्रशासन हमारे साथ है। प्रदेश से मध्य प्रदेश से आप हैं, क्या रहेगा आज का आयोजन है जो रामजी सुमन ने जो टिप्पणी की थी, इसको लेकर क्या आक्रोश है? अब तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाएगा। ठीक है। स्वाभिमान सम्मेलन जी कितनी भागीदारी है क्षत्राणियों की? क्षत्रियों की पूरी तरह से भागीदारी है, क्योंकि क्षत्राणियों ने भी उनकी गर्दनें काटी है, उनकी खुद की जान दी वाली है, उनने खुद का समर्पण किया समाज के लिए। और हमारे राणा सांगा जी के बारे में जिन्होंने ये गद्दार ये शब्द यूज किया, उनको तो हम कभी माफ नहीं कर पाएंगे, क्षत्रिय बिल्कुल माफ नहीं कर पाएंगी। कितनी भीड़ है, कितनी यहाँ पर देखी जा रही है? लाखों के इस ताकत से राजपूत समाज और क्षत्रिय समाज और संगठन भी यहाँ पे आए वाले हैं, और दूर दूर से आ रहे हैं। पूरे हम आगरा से भी उधर से बाहर से निकले थे, पूरे रास्ते जाम है, सब लोग आ रहे हैं। सीतापुर जिले से आए। किस लिए आए हुए हैं आप? यहाँ पे हमारे राणा सांगा के स्वाभिमान में उनको जो रामजी लाल सुमन ने अनाप शनाप बोला है, उसके लिए हम लोग रक्त स्वाभिमान रैली में आए हुए हैं। हमको इनको बतला देना है कि क्षत्रियों के खिलाफ अपशब्द बोलने का परिणाम क्या होता है, इसीलिए हम लोग सब एकजुट यहाँ पे हुए हैं। कितनी बजे तक का रुकने की संभावना है आप लोग? यहाँ लगभग हम लोग 3 बजे तक रुकेंगे, हमारा 2 बजे से प्रोग्राम चालू होगा। अभी सब जनता आ ही रही है। कितने लोग आए हुए हैं आप लोग? हम लोग करीब 15 लोग आए हुए हैं अपने सीतापुर जिले से। कितनी गाड़ियाँ हैं? सीतापुर से आए हैं आप? जी, हमारे पास 3 गाड़ियाँ। 3 गाड़ियाँ हैं, और सीतापुर से आप समर्थन करने के लिए आए हैं? जी जी, ठीक हो, थैंक यू। सोनम गुप्ता कुशवाहा है, हमारी साली है कि तुम तो? क्या कहेंगे समर्थन के लिए आए हुए, कहाँ से आए हुए, क्या कहेंगे? लाखों युवाओं में जोश है, और जोश को देखते हुए रामजी लाल सुमन को माफी मांगनी चाहिए। आज राणा सांगा की जयंती है, हम शांतिपूर्वक इस जयंती को मनाना चाहते हैं, परंतु प्रशासन हमारी इसमें कोई मदद नहीं कर रहा। हमारे जो माइक है उसके अंदर करंट छोड़ा गया, मुझे करंट लगा है। यहाँ पर अव्यवस्था फैलाई जा रही है, यहाँ गाड़ियों को खड़ी करने की हमें जानबूझकर ऐसा स्थान दिया गया है जिससे अव्यवस्था फैले। तो मुझे लगता है प्रशासन और रामजी लाल मिल गए हैं और हमारे इस कार्यक्रम को खराब करना चाहते हैं।